नमस्कार, मैं जून मैसी। इस वक्त हम लोग मेरठ में हैं, जहां पर अखिलेश यादव और जयंत चौधरी का रैली है। यहाँ पर तमाम लोग हैं, भीड़ बहुत है। तमाम लोग यहाँ पर आप देख सकते हैं कि देखिए अलग अलग तरीके की टोपी भी आपको दिखाई देगा, कहीं हरे, कभी लाल, कभी पीला, अलग अलग तरीके की टोपी। बहुत सारे लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और ऑलरेडी अखिलेश यादव भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं रैली में। तो हमारे साथ ही रैली में आए हुए लोगों से बात करते हैं, जानते हैं कि क्या माहौल है यूपी का, क्या कहते हैं, क्यों बदलाव चाहते हैं, कि मौजूदा सरकार है वो तो कह रहे हैं कि दमदार सरकार है, क्यों नाराजगी है, क्या दमदार सरकार ने काम नहीं किया है, क्या आपको ऐसा लगता है कि जो सरकार कह रहे हैं कि सोच ईमानदार है, तो क्यों लगता है कि बदलाव होना चाहिए? नहीं, देखो, बदलाव होना चाहिए और बदलाव भी ज़रूरी है। बदलाव ये ज़रूरी है क्योंकि इन्होंने जितने भी काम किए हैं वो श्रीलांस का श्रीलास किया है। जितने भी अखिलेश जी ने काम किए हैं उनका उद्घाटन किया है, उद्घाटन का उद्घाटन किया है। तो इन्होंने लगभग इनके पूरा कार्यकाल हो चुका है। और जब से योगी सरकार आई है, इन्होंने सिर्फ एक नफरत तो फैलाई है, लेकिन इसके अलावा कोई विकास नहीं किया है। अगर विकास करते तो युवा बेरोजगार है आज अगर आप नीति आयोग की कोई भी रिपोर्ट देख लेते हैं तो सबसे ज़्यादा अगर बेरोजगार हुआ है तो युवा बेरोजगार क्यों है, सवाल ये है। और युवा बेरोजगार है, किसान क्यों परेशान है? कृषि प्रधान देश में अगर किसान परेशान होगा और किसान के साथ अगर अन्याय होगा तो सोचिए तो आप कहाँ पे ये सरकार है? क्यों ये सरकार ऐसा भेदभाव कर रही है? क्यों किसानों के साथ जो है क्या नाम इस तरह की मतलब बर्बरता का कर रही है? किसानों को शहीद किया गया, पता नहीं कितने किसानों को मारा गया, वो किसान शहीद हो गए, पीछे से गाड़ी चढ़ा दी किसानों के ऊपर है। बिल्कुल इस तरीके से किसानों को मारा गया। क्या ये सरकार के लोग नहीं थे? क्या सरकार से जनता नहीं पूछेगी क्या आपने किसानों को क्यों मारा, आपने किसानों के ऊपर गाड़ी क्यों चढ़ा दी? तो सरकार से जनता पूछेगी और जनता इस मर्तबा तैयार है। जनता इनको सरकार से हटाएगी, क्योंकि सरकार जब आएगी, दूसरी सरकार आएगी तो परिवर्तन होगा, और जब परिवर्तन होगा प्रदेश के अंदर खुशहाली आएगी और भाईचारा लौट कर आएगा। जो इन्होंने भाईचारे को नुकसान पहुंचाया था, आज वो भाईचारा मेरठ की धरती पर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको तरह तरह की टोपियाँ दिखाई दे रही होंगी, हरी टोपियाँ, लाल टोपियाँ और सफ़ेद टोपियाँ। वो टोपियाँ दिखाई दे रही है जो कि एक हमारे देश को खूबसूरत देश बनाती है, एक ये गुलदस्ता बनाती है जहाँ से हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक जाता है। हमारे देश को प्यार मोहब्बत के धागे में पिरोने का काम करेगी ये धरती। क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम राव मसीउल्लाह है। मैं समाजवादी पार्टी अल्पसंख्यक सभा का जिला अध्यक्ष हूँ। मैं सहारनपुर से बिलोंग करता हूँ। मेरा कस्बा जो है वो देवबंद है। वो देवबंद नगरी से मैं आता हूँ, जहाँ से देवबंद में रेशमी रुमाल की तहरीक चली थी और अंग्रेज़ों को छक्के छुड़ा दिए थे। अंग्रेज़ों को जो है क्या नाम भगाने का काम सबसे पहले अगर कोई पवित्र धरती है देश में, हिंदुस्तान में, वो सबसे पहले देवबंद है। और देवबंद हिंदी उलमाओं ने और देवबंद से जो रेशमी रुमाल की तहरीक चली थी उसमें अंग्रेज़ों को छक्के छुड़ा दिए थे और अंग्रेज़ों को भगाने पर मजबूर कर दिया था। और देश को आज़ाद कराने में हमारे हिंदू भाई हो चाहे सिख भाई हो, सबके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमारे उलमाए किराम ने और देवबंद की धरती से जो उलमाए किराम थे उन्होंने अंग्रेजों के साथ लड़ाई लड़ी और देश को आज़ाद कराया। देखिए, ये जो हम आपको बता दें, जो मेरठ है, ये मेरठ क्रांति का एक बहुत बड़ा स्थान है। यहाँ से क्रांति का शुरुआत हुई थी एक तरीके से बताया जाए तो आज भी यहाँ पर जिस तरीके से लोग अलग अलग तरीके के लोग, कहीं येलो टोपी, रेड टोपी, ग्रीन टोपी, व्हाइट टोपी, अलग अलग झंडे, अलग अलग तरीके के जैसे लोग दिखाई दे रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि इस बार भी आप लोग क्या एक नया क्रांति लाने वाले हैं? जी, ये भी एक तरह के अंग्रेज है। इनसे भी लड़ाई लड़ने के लिए यहीं से ही, इसी धरती से क्रांति का आगाज हो चुका है। और ये जो आज संयुक्त परिवर्तन रैली है, आज ये संदेश देकर जाएगी कि यहाँ से एक बदलाव चाहती है जनता और इनसे छुटकारा चाहती है जनता, क्योंकि इन्होंने जो 5 साल अपने जनता के साथ धोखा किया है, जो इनका नारा था सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, वो झूठा नारा साबित हुआ है। मैम, इन्होंने सिर्फ, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, इन्होंने कोई काम अगर जनता के हित में किया हो, सिर्फ अगर किया है इन्होंने, अगर एक काम ये अपने आप को बहुत ज़्यादा बता रहे हैं कि हम राशन दे रहे हैं, रसोई में जो है क्या नाम, रसोई में क्या राशन दे रहे हैं, किसान बेचारा परेशान है, डीजल जो है 100 के पार हो चुका है। और जो हमारे घर के अंदर तेल है, जो रिफाइंड है, जो सब्जी पकती है, जिससे हमारी रसोई चलती है, आज उसके आसमान पे भाव हैं। आज 200 रुपये जो है क्या नाम, हमारा एक छोटी सी बोतल में तेल आता है, वो भी 900 ml आता है, वो हमें 200 प्लस पड़ रहा है। 200 से भी ऊपर जब हमको तेल मिलेगा और रसोई में खाना मिलेगा तो आप सोचिए महंगाई कहाँ जा चुकी है और इस महंगाई में आमदनी कहाँ आ चुकी है। आमदनी डाउन हो चुके हैं और
महंगाई आसमान छूती जा रही है। ये महंगाई का मुद्दा आप बता रहे हैं, जिस तरीके से अभी चुनाव आते आते हैं, अलग अलग जैसे रैलियां होते हैं या अलग अलग चुनाव प्रसारों में जाली की, जैसे जाली वाला टोपी की बात आ गए है, लुंगी की बात आ गए है, अब्बा जान चाचा जान, इस तरीके की बातें भी चल रहे हैं, क्या कहेंगे इसमें? मैं अब्बा जान चाचा जान और जिन्ना और गन्ना, ये सब चीजें मुद्दे जो है नहीं हवा हवाई है। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ, हम इस धरती से, यहाँ पे मुजफ्फरनगर की पंचायत आपको याद होगी, यहाँ से एक नारा गूंजा था और वो नारा था अल्लाहू अकबर हर हर महादेव, जो एक यहाँ पे संदेश देना चाहता है, यहाँ पे एक भाईचारे की मिसाल कायम करना चाहता है। मैं भी आज वही नारा लगा रहा हूँ, हर हर महादेव, हर हर महादेव, अल्लाहू अकबर, हर हर महादेव, अल्लाहू अकबर। यही नारा यहाँ से बदलेगा और भाईचारा और देश में खुशहाली की जो एक गंगा है वो फिर बहेगी। और इन्होंने गंगा नहीं सफाई की, इन्होंने विकास नहीं किया, इन्होंने सिर्फ झूठे वादे किए। लेकिन जब हम सत्ता में आएंगे और जयंत चौधरी जी और माननीय अखिलेश यादव जी, दो नए चेहरे जो युवा हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो ऑस्ट्रेलिया से पढ़कर आए हैं, जिन्होंने देश विदेश में घूमकर देखा है, और उन्होंने अमेरिका से जो 100 डायल है, जिसका नाम आज योगी ने 112 रखा है, वो भी अमेरिका की टेक्नोलॉजी थी। वो अमेरिका की टेक्नोलॉजी का लाने का काम अगर किया था, वो माननीय अखिलेश यादव जी ने किया था। आज 5 मिनट के अंदर जहां चाहते हैं वहीं पुलिस पहुंच जाती है, क्योंकि ये अमेरिका की टेक्नोलॉजी थी। और माननीय अखिलेश यादव जी ने अपने लोगों को भेजा अमेरिका के अंदर, और जाओ देखो अमेरिका के अंदर न्यूयॉर्क की पुलिस, जो आप न्यूयॉर्क अमेरिका का सबसे खूबसूरत शहर है, न्यूयॉर्क की पुलिस, दुनिया की सबसे अच्छी सिटी की पुलिस, न्यूयॉर्क की पुलिस कैसे काम करती है, वो कैसे जो है क्या नाम, हमारे जो सुरक्षा है, जो जनता की सुरक्षा है, जल्दी से जल्दी किस तरह कर सकती है। तो न्यूयॉर्क से 100 डायल आई, और 100 डायल ने आज सक्सेसफुल जो चल रही है, ये माननीय अखिलेश यादव जी की तो देन थी, क्योंकि वो ऑस्ट्रेलिया से पढ़े लिखे थे। हमें इस देश में पढ़ा लिखा युवा नेता की जरूरत है, जो हमारे भाईचारे के अंदर, जो हमारे अंदर नफरत ना कर सके, जो हमारे में भाईचारा मिलाकर और हमें लेकर काम ये भी तो कह रहे हैं बीजेपी, ये भी तो कह रहे हैं कि कोरोना काल में अखिलेश यादव कभी इंग्लैंड कभी ऑस्ट्रेलिया जा रहे थे, जमीन पे दिखाई नहीं दे रहे। कोरोना काल में मैं सबसे पहले मैं आपको अपने मोबाइल से निकाल कर तस्वीर दिखा देना चाहता हूँ। सैनिटाइजर, मास्क और भोजन रसोई घर में सबसे ज्यादा अगर अखिलेश यादव जी के कार्यकर्ता है, एक मैं राव मसीहुल्लाह खड़ा हूँ, मैंने अपने क्षेत्र में सबसे ज्यादा काम किए है, और उसका बाकायदा मैं आपको सबूत दिखा दूंगा। अगर अखिलेश यादव कहीं भी हो, लेकिन उनका एक एक कार्यकर्ता, मैं भी एक अखिलेश हूँ अपने आप में, हम लोगों ने जनता के बीच में गए और कोरोना काल में लोगों की मदद करी। कौन कहता है कि हमने मदद नहीं करी? सर लास्ट सवाल है सर, जितना भी यहाँ पर हमें लोग दिखाई दे रहे हैं, क्या आपको लगता है कि ये सब लोग वोट में कन्वर्ट हो जाएंगे? वोट जिस हिसाब से बताया जा रहा है कि जन सलामी है, पूरी तरीके से बदलाव करेंगे, क्या लगता है ये सब कुछ? ये जो भीड़ है, ये एक बदलाव की भीड़ है, ये खुद चलकर आ रही है, ये बदलाव चाहती है। इन भीड़ में आप जाइए, इन लोगों की दिल की बात सुनिए, आपको यही बतलाएंगे कि हमको बदलाव चाहते हैं। हम बेरोजगारी से, महंगाई से परेशान हैं। हम महंगाई जो आज बहुत बढ़ चुकी है, इससे छुटकारा मतलब छुटकारा चाहते हैं। और जो किसान परेशान हैं, आप देख ले किसान, क्योंकि ये कृषि प्रधान देश है, मैं मैडम आपको फिर बार बता रहा हूँ, और जिन्होंने किसानों से ली है और जिन्होंने किसानों को शहीद किया है, मैं आपको दोबारा फिर बता रहा हूँ, जब किसान अपना वो कर रहे हैं और पीछे से ये गाड़ी चढ़ा देते हैं, किसानों को मार देते हैं, क्या ये बताइए, क्या इनसे खतरनाक लोग और कौन हो सकते हैं? क्या किसानों को इस तरह मारा जा सकता है? क्या देश में देशवासियों को इस तरह मारा जा सकता है? वो शहीद हुए हैं किसान, कितने यतीम हुए हैं घर, कितने किसान हमने अपने बीच में से खोए हैं। क्या उनकी ये कमी पूरी कर पाएंगे बीजेपी वाले लोग? नहीं कर पाएंगे मैडम। तो इन्होंने जो भी किया है सिर्फ उद्योगपति लोगों के लिए किया है। इन्होंने उद्योगपतियों का विकास चाहते हैं ये लोग सिर्फ, और अडानी अंबानी और रिलायंस जैसी कंपनियों को देश दे देना चाहते हैं। आज ये बताइए, हमारे पूर्वजों की जो हमारे देश के अंदर पहचान थी, उन सबको क्यों मिटाना चाहती है ये सरकार? क्यों सबको बेचना चाहती है? ये क्यों करना चाहती है सरकार? क्यों है, क्यों सरकारी चीज़ों को बेचा जा रहा है? क्यों है, यही सवाल है कि क्यों ये लोग सब कुछ बेचना चाहते हैं, यही सवाल है। देखना यह है कि जिस तरीके से हमें भीड़ दिखाई दे रही है, क्या ये सब वोट में कन्वर्ट हो पाएंगे कि नहीं? क्या अखिलेश यादव का सरकार बनेगी? जिस तरीके से वादा कर रहे हैं, यहाँ पर आए हुए लोग कह तो रहे हैं कि अखिलेश यादव का ही सरकार बनेंगे, इस बार बदलाव चाहते हैं यूपी। ये सब मुद्दा बनेगी, बेरोजगारी, क्या ये मुद्दा बन के उभरेंगे? महंगाई, तमाम जो मुद्दा है, हॉस्पिटल से महिला की सुरक्षा की बात है, क्या ये सब मुद्दा बनेगी
या हिंदू मुसलमान पे मामला जाके उलझेगी, ये तो देखना है, क्योंकि चुनाव बिल्कुल नजदीक आ चुके हैं। नेता भी मैदान में आए हैं, दावा कर रहे हैं, बड़ी बड़ी वादा करते हैं, कह रहे हैं कि सब कुछ पूरा किया है, सोच ईमानदार है, दम दमाते हुए काम कर रहे हैं। तो क्या बदलाव करेंगे? क्या जनता ये सब कुछ बदल देंगे? क्या एक बार फिर से अखिलेश यादव का सरकार बनेगी? देखना है। चलिए हम लोग इंतजार देखते हैं 2022 के। 2022 में देखते हैं कि किसका सरकार बनने वाले है, किसका मामला सुलझने वाला है, किसका मामला उलझने वाला है। आप हमारे साथ बने रहिए।